हाय गाइज, आज हम आप लोग को केवीएस प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा करंट अफेयर का करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर का नोट्स तैयार किया, जिसमें हम इसी को पढ़ते वक्त सबसे पहले मोटिवेशनल एक स्पीच तैयार किया है, जिससे आप लोग को भी कुछ एनर्जी मिले और हमें भी मिले। इसलिए हमने एक मोटिवेशनल स्पीच रखा है। ज़िंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया हर एक फैसला ज़िंदगी बदल देती है। इस प्रकार हमने भी आज पहला वीडियो आप लोग के बीच डाला है। इसलिए हर एक मिनट में कुछ चीज़ें अपने जीवन का अच्छा करता है और कुछ बुरा भी करता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक आप लोग के बीच एक मोटिवेशनल स्पीच भी दिया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मेंशन किए हैं, जिसे हम आप लोग के बीच प्रोवाइड कराएंगे। जो हमारा है सुशासन दिवस। जो सुशासन दिवस है ये कब मनाया गया? 25 दिसंबर को, अभी कल ही मनाया गया है, जिसमें ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया है। ये इसकी स्थापना या ये दिवस मनाने की जो स्थापना की गई है, मतलब शुरू किया गया है, ये 2014 से ही शुरू कर दिया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये सुशासन सप्ताह भी इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 19 से 25 दिसंबर के बीच मनाया गया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इसी सीरीज में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? जापान। भारत और जापान सैन्य अभ्यास, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं। द्विपक्षीय सेना धर्म गार्जियन अभ्यास 2018 में ही शुरू कर दिया गया था। और नवीनतम अभ्यास जो है यह फरवरी 2022 में कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया था। ये जो अभ्यास था वो 2018 से ही शुरू है और 2022 तक ये इसका नवीनतम मतलब नया रूप वर्जन, मतलब इसका अलग अलग दिया जा रहा है, आगे भी होगा। इसके बाद हम महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, ये भी हमारे टॉपिक में मेंशन है। तो इसमें पहला हमारा है संप्रीत युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। इसके बाद आता है सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। फिर हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या है? हमारे खाद्य मंत्री और उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर 2022 को कहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप हैं जिस पोर्टल मंत्रालय मिशन अमानत, खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो इस कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? भारतीय रेलवे या रेल मंत्रालय द्वारा। कैच द रैन 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रैन पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर डिजिटल संसद ऐप जो है ये सेबी द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। इसका डिटेल भी हमारे पास है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को इतना ही याद रखोगे तो क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है सुहेल एजाज खान किस देश से भारत के नए राजदूत बने हैं? सऊदी अरब। सुहेल एजाज खान वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत है। फिर पांचवा क्वेश्चन हमारा आता है फोर्ब्स ने टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि खेल हमारे टॉपिक में मेंशन है। पीवी सिंधु। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला
एथलीटों की वार्षिक सूची 25 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12वें स्थान पे पीवी सिंधु हैं, जिनका ये $1 मिलियन 7.1 मिलियन डॉलर इनका वो कमाई है। फिर इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट, ये तो 12वें नंबर की है। फर्स्ट पे कौन है? टेनिस स्टार नाओमी ओसाका जापान की हैं, इन्हें $51.1 मिलियन अचीव हुआ है। फिर हमारा आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, ये राजनीति या बजट, ये सब बजट से संबंधित क्वेश्चन हमारे KVS में मेंशन है ये टॉपिक। तो इसमें IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? 6.8। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। सदस्य इसके कितने हैं? 189। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रबंधन निर्देशक क्रिस्टिना जॉर्जिया। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन आता है, किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन ने। 16 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। ये कानून ट्रांसजेंडर कानून जो पारित हुआ है स्पेन में, उसमें ये इसका उद्देश्य है, जो व्यक्ति 16 वर्ष से ऊपर है वो अपना लिंग चेंज करा सकता है, ये इस कानून के उद्देश्य है। फिर दूसरा हमारा आता है BCC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बेथ मीड को। ये फुटबॉलर 2022 के लिए BCC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित की गई हैं। ये टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर थे। वेम्बली फाइनल में इन्होंने 8 बार के चैंपियन जर्मनी को 6 गोल और 5 असिस्ट के साथ हराया। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? एनी एनेक्स को। और गेटा सोरा का संबंध किस राज्य से है, जिन्होंने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अरुणाचल प्रदेश। ये 7 वर्षीय गेटो सोरा अरुणाचल प्रदेश कम आयु वर्ग की में टॉप एरिना जूनियर का खिताब जीता है। विजेता गेटो सोरा अरुणाचल प्रदेश, उपविजेता जेरिल ले मलेशिया की हैं। आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। ये आज हमारे 10 क्वेश्चंस ही मेंशन किए गए थे। आगे हम इसमें GS के भी क्वेश्चन मेंशन करेंगे। थैंक्स गाइज।